कर दिया कि लोग, और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे, जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक स्विच फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो, और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर। तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका फ़ोन आया हमारे पास में पाकिस्तान के, हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। इन तमाम बातों की सच्चाई जब तक सरकार नहीं बोलेगी, सूत्र के आधार पर आप लिखते रहेंगे, मीडिया वाले सूत्र के आधार पर लिखना और वक्तव्य देना सरकार का रात दिन का फर्क होता है, आप भी समझ सकते हैं। अभी तक स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये मैं कह रहा था कि अभी भी आज 13 तारीख को मैं देखा, कल का भी इंडिगो की फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट सब कैंसिल कर दी गई। अमृतसर में, चंडीगढ़ में, राजस्थान के हिस्से में, लेह में, लद्दाख में, या आपका श्रीनगर में भी। तो ये अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं। हालांकि मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि मोदी जी सरकार पे, आप पे कौन सा दबाव है जिस कारण से हम स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है, पहला ट्वीट आया था जब आपका मिस्टर ट्रम्प का कि स्विच फायर के लिए फैसला हमने कर लिया, तब उनको सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि तीसरा पक्ष इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा, ये हमारी पॉलिसी 71 की बनी हुई है, ये कहना चाहिए था। उसकी बजाय ट्रम्प साहब बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं, कभी ट्रेड को लेकर के कह रहे हैं, कभी वो कश्मीर को लेकर कहने लग गए। तो ये जो हो रहा है ये बहुत आशंकाएं पैदा करता है और हम सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अविलंब क्यों नहीं एमईए ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, ये आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है। कल पीएम जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को। और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रहे थे उनके अंदर, और अचानक ही स्विच फायर खबर आ गई। कहाँ कमजोरी ये बताए, सरकार बताए कहाँ कमजोरी है। क्योंकि देखिए 11 साल के बाद में, 11 साल के बाद में मैंने अनुभव किया है कि देश में पक्ष विपक्ष एक नजर आया, नंबर 1। नंबर 2, माहौल ऐसा बन गया, पूरा मुल्क एक है। पूरी दुनिया के मुल्कों में एक मैसेज गया, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर पूरा मुल्क ऐसे वक्त में एक खड़ा हो जाता है, पक्ष विपक्ष और आम जनता भी। ये माहौल तो मोदी जी के आने के बाद तो समाप्ति हो गया था। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के राज चल रहा था।
पहली बार, और उसने ईडी ने काफ़ी पक्ष विपक्ष को भी डिस्टेंस कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दी उनके बीच में। पहली बार मैंने देखा इतना शानदार माहौल बना। राहुल गांधी जी ने जब कहा पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, रिपीटेडली कहा उन्होंने, और कहा ही नहीं खाली, निभाया, सब तरह से निभाया हम लोगों ने। माहौल बन गया देश के अंदर एकजुटता का, सेनाओं का हौसला ही बढ़ गया कि सब पूरा मुल्क हमारे पीछे खड़ा है। तो क्या कारण था कि ये सब कुछ उलट गया, ये समझ के परे है, हमें समझ नहीं आ रही है। पहलगाम में भी अभी घटना हो गई, उड़ी में पहले हो गई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुलवामा में 50 किलो RDX वो रहस्य बना हुआ अभी तक भी, कहाँ से आया न कहाँ कुछ हुआ। कुछ 40-50 लोग मारे गए हमारे उस वक्त में भी। ये तमाम बातें दिमाग में घूमती रहती है। पठानकोट की घटना के वक्त तो जो ISI वाले को बुला रहे हैं यहाँ पर, वो अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनको क्यों बुलाया गया था। तो देश में एक तरफ सेना पे हमें गर्व है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और पूरा विश्व उसका लोहा मानता है, और उसके बाद में फिर इस प्रकार की अचानक घटना हो जाना, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि कई तरह के प्रश्न खड़े हो करते हैं। ये थोड़ा दिमाग के अंदर हम सबके हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया उसमें वादे कई किए हैं। वो वादे आपने सुन लिए होंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर बातें कही गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया और उसी के अकॉर्डिंग टू एक्ट किया सेनाओं ने। पर अभी